नाजरीन आदाब, रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेके मैं डॉक्टर मेहर आतिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये प्रोग्राम हफ्ते भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के लिए वक्फ है। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए इस प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से चुनाव सरगर्मियां पूरे जौबन पर। इंतखाबात में वोटरों की भारी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर में एक तफरीही प्रोग्राम का इनेकाद। ज़ईफ और जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए घर बैठे वोट डालने की खातिर DIO श्रीनगर ने पोलिंग अमले को किया इनके घरों की तरफ रवाना। रियासत में मौसम बहार की आमद के साथ ही गुलमर्ग बन रहा है सयाहों के दिल की धड़कन। हज 2024 के हवाले से आज़मीन हज के पहले काफिले की श्रीनगर के हवाई अड्डे से हुई रवानगी और श्रीनगर में अपनी नवियत की पहली आला पाया वेटनरी लेबोरेटरी का कयाम। पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के हवाले से वादी कश्मीर में चुनावी अमल, सियासी जमातों और इनके नामजद उम्मीदवारों की सरगर्मियों की वजह से खासा गरमाया हुआ है और वोटर अपने हक राय दही को इस्तेमाल करने के हवाले से खासे पुरजोश और पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। जानिए इस बारे में हमारी एक रिपोर्ट से। इंतखाबी मुहिम वो वसीला है जिसके जरिए सियासी जमातें और इनके नामजद उम्मीदवार इंतखाबी दिन से पहले की मुद्दत में वोटरों के सामने अपने ख्यालात और मौकिफ तैयार करके पेश करते हैं। सियासी जमातें और इनके नामजद करदा उम्मीदवार आम लोगों और खासकर वोटरों तक अपने पैगामात पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों बशमूल रिवायती और नए मीडिया, अवामी तकरीबात, तहरीरी मवाद या दीगर जराये का इस्तेमाल किया जाता है। इंतखाबी मुहिम की मुद्दत की तारीखें आमतौर पर 1 माह या कई महीने तक जारी रहती है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 3 दहाइयों में पहली बार इंतखाबी मुहिम में शिद्दत महसूस की जा रही है और इंतखाबी मुहिम के हवाले से रैलियां ऐसे इलाकों में भी मुनक़िद की जा रही हैं जिन्हें कभी इस हवाले से गैर मुस्तहकम और हिस्सा समझा जाता था। अब सियासी जमातें और इनके नामजद करदा उम्मीदवार वोटरों से एक खुले और खुशगवार माहौल में अपने मंशूर के हवाले से बात रख रहे हैं और इन्हें जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपनी हक राय दही के फवायद से आशना कराने के लिए कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। वोटरों में भी इस बार खासा जोश खरोश दिखाई दे रहा है और वो वोट डालने के जिमन में खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। मैं अपना पहला वोट डालने जा रहा हूँ, तो हमें बहुत महसूस हो रहा है। हमें जो भी हमारे मसले मसाइल होंगे, गुज्जर कम्युनिटी के, ट्राइबल कम्युनिटी के, जो हमारे मसले मसाइल हल करेगा, हम उसी पार्टी को वोट डालेंगे जो हमारा सपोर्ट करेगा। और जो भी लीडर होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो हमारे मसले मसाइल आगे हाईलाइट करेगा। खुशी हो रही है कि मेरा पहला वोट है। आज से पहले कभी वोट नहीं डाला, आज पहला वोट है तो बहुत खुशी हो रही है। हम उस इंसान को वोट डालना चाहते हैं जो हमारे मसले मसाइल सुने, हमारी बात सुने। मैं सारे नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस शख्स को वोट डालिए जो पढ़ा लिखा हो, जो ईमानदार हो। ऐसा ना हो कि आज आप सबकी बात सुने, जैसे कि वोट डालने के बाद वो लीडर बन जाए फिर आपकी बात ही ना सुने, कहीं दूर चला जाए। ऐसे इस शख्स को वोट मत डालिए। पहले उसका बैकग्राउंड देखिए, ये कैसा बंदा है, ईमानदार है क्या, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या कि नहीं है। उसी शख्स को वोट डालिए जो पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, जो आपकी बात बाद में सुने। 18 साल का हो चुका हूं और मैं आज पहली बार वोट करने जा रहा हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं पहली बार अब वोट करूं और मैं एक अपने नुमाइंदे को चुन सकूं जो कि हमारी जो सोसाइटी के में जो जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सॉल्व कर सके और जो हमारी पार्लियामेंट में वो नुमाइंदगी कर सके। टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एलिजिबल हो गई हूँ वोट डालने के लिए, ताकि मैं एक अच्छा नुमाइंदा चुनूं। और मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ जो भी एलिजिबल है वोट डालने के लिए कि वो वोट डाले, ताकि वो एक अच्छा नुमाइंदा चुने। नुमाइंदा एक वेल कैरेक्टर्ड होना चाहिए, वेल नॉलेजेबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या मुझे करना है। जो भी एलिजिबल हो गए वोट डालने के, उन्हें जरूरी चाहिए कि वो वोट डाले, सो दैट कि वो एक अच्छा नुमाइंदा चुने जो कि हम सबको देखे कि क्या हो रहा है और डेवलपमेंट में भी वो बहुत सारे काम। इंतखाबी मुहिम के पैगाम में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए तरतीब दिए गए मंशूर से मुतल्लिक बातें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं ताकि आम वोटरों को अपने हक में वोट डालने पर आमादा किया जा सके। पैगाम अक्सर पॉलिसी मसाइल के बारे में बात करने के कई नुकात पर मुश्तमिल होता है जिन्हें वोटरों के साथ देरपा तासुर पैदा करने के लिए बार बार दोहराया जाता है। कश्मीर में आजकल इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ इसी तरह के मनाजर सियासी उम्मीदवारों और इन उम्मीदवारों से वाबस्ता अवामी उम्मीदों के हवाले से नजर आ रहे हैं।
ایک جمہوری معاشرے کے فروغ کی خاطر اپنے جائز اور مناسب حق کی رائے دہی کا استعمال دوررس نتائج کا حامل ہوتا ہے، اور اسی سے جمہوریت کی قدریں مستحکم ہو کر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے ساتھ امن و امان کی داغ بیل پڑ جاتی ہے۔ انتخابی عمل اور ووٹروں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے سرکار اور چناؤ عمل سے جڑے دیگر اداروں نے کئی طرح کی تفریحی پروگراموں کا منعقد کیا ہے۔ سری نگر کے سنڈے مارکیٹ میں گزشتہ دنوں اسی طرح کے ایک پروگرام سے لوگوں کی خاص دلجوئی ہوئی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ کشمیر میں لوک سبھا انتخابات 2024 کے پیش نظر عوام کی بھاری شرکت کو یقینی بنانے کے بارے میں ووٹر بیداری مہم کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چیف الیکٹورل آفس کے اہتمام سے مصروف ترین سنڈے مارکیٹ میں ایک موضوعاتی نکڑ ناٹک کا انعقاد کیا گیا جو ووٹر بیداری پر مرکوز تھا۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفس میں نوڈل آفیسر سپنا کوتوال نے اس حوالے سے کہا کہ اس طرح کے بیداری پروگرام انتخابات کے ذریعے قومی تعمیر میں بڑے پیمانے پر شمولیت کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک باخبر ووٹر ایک فعال اور نمائندہ جمہوریت کو یقینی بناتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ڈائریکشن کے مطابق اور چیف الیکٹورل آفیسر شری پانڈورنگا پولس سر کی ڈائریکشن کے مطابق پورے آپ نے دیکھا پورے جموں کشمیر میں اور خاص کر ابھی کشمیر ڈویژن میں الیکشن کو لے کے جو اویئرنیس پروگرام جس کو ہم سویپ کہتے ہیں وہ جگہ جگہ پہ ہر جگہ سے چلائے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ پولیس نے جو بہت سا ہمارے ساتھ ہمیں سہیوگ کر رہے ہیں کیا ہے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور یہ پرپز یہی ہے آپ کے میڈیا آپ ہی ایک ایسا سورس ہے جو لوگوں تک اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں کہ پرپز کیا ہے۔ پرپز یہ ہے کہ آپ نو ووٹرز، ہمارا یہ پرپز ہے کہ نو ووٹر ٹو بی لیفٹ بیہائنڈ، کوئی بندہ ہم سے چھوٹ نہ جائے کہ جس کو تک ہم پہنچائیں نہ یہ بات کی الیکشنز آ رہے ہیں، اور وہ ان سے ریکویسٹ ہے آپ کے مادھیم سے کہ وہ لوگ جو آپ کے جو نیکسٹ الیکشن ہے ایک 13 مئی کو، دین 20 مئی کو، دین 25 کو، تو جو ان کے پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی ہے اس میں وہ اپنے پولنگ بوتھ پہ جائیں۔ اب وہ پہلے جیسا پولنگ بوتھ نہیں ہے، اب یہ سارے آپ کو سارے پولنگ بوتھ جو ہیں وہ ساری فیسلٹیز کے ساتھ ملیں گے، وہ ساری فیسلٹیز اس میں کچھ اسپیشل بھی ہیں، ہمارے پنک پولنگ بوتھ بنے ہیں، کچھ گرین پولنگ بوتھ بنے گے، کچھ اسپیشل یونیک پولنگ بوتھ بنے ہوئے ہیں، تو جس میں آپ کو جا کے اچھا لگے گا کہ آپ کو ایسا پہلے جیسے لوگ سوچتے تھے کہ بور ہو جائیں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا وہاں جا کے، اور آپ کا بھی یہ فرض ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس ڈیموکریسی کے پارٹ میں جس کو ہم بولتے ہیں چناؤ کا پرو اور دیش کا گرو، یہ ہمارا مشن ہے، لوگو ہے، تو آپ سب سے نویدن ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے مادھیم سے ہر بندہ، ہر یہاں کا لوگ 100% یہاں سے پولنگ کریں، پارٹیسپیٹ کریں اور ڈیموکریسی کا پارٹ بنیں۔ سویپ سے جڑے حکام کی طرف سے کیے گئے ان اقدامات کے حوالے سے لوگوں کے لیے دل بہلائی کا سامان پیدا کرنے والے فنکاروں اور تماشائیوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب لوگوں نے مصروف سنڈے مارکیٹ میں سٹریٹ پلے دیکھا۔ نیشنل ایوارڈ یافتہ لوک گلوکار گلزار احمد گنائی نے اس پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد ووٹنگ سے متعلق عمل کی سمجھ کو آسان بنا کر بڑھانا اور انتخابی سمجھ بوجھ کو فروغ دینا ہے، اور یوں ووٹروں اور بالخصوص پہلی بار ووٹ دینے والوں کو ووٹ کی اہمیت سے واقف کرانا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر 18 سال کا بچہ ہو جس نے آج تک ووٹ نہیں ڈالا ہے، ہم گزارش کرتے ہیں اس کو بھی آج ووٹ آئیں اور ووٹ ڈالیں، کیونکہ ووٹ کا قیمت جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ووٹ سے منسٹر بنتا ہے، ووٹ سے ایم ایل اے بنتا ہے، ووٹ سے ایم پی بنتا ہے، تو تبھی تو اس کشمیر کا کام بلا ہو جائے گا، تبھی جب الیکشن میں حصہ۔ ہاں ایک بات ضروری ہے، میری گزارش ہے کہ ووٹ ڈالو اور اس کو ڈالو جو واقعی خدمت خلق کرے اور جو اچھا ہوگا، جو اچھا انسان ہوگا اور جس کے پاس بالکل انصاف ہی انصاف ہوگا، اس انسان کو، اور جس کو درد ہوگا کہ میں اس قوم کو، اس قوم نے تو بہت سمسیا اٹھائی ہے، تو اس قوم کو اچھے لیڈر ہونے چاہیے۔ انتخابی عمل سے وابستہ حکام کے ان سارے اقدامات کا مقصد ووٹروں میں ووٹ کی اہمیت کی سمجھ بوجھ پیدا کر کے انہیں
हकीकी मानों में जमहूरियत में शराकत दार बना के उभारना है, ताकि जमहूरी निजाम हकीकी मानों में अवाम की ताकत का सरचश्मा साबित हो। ज़ईफ और जिस्मानी तौर माजूर वोटरों को वोट देने के अपने जमहूरी हक से मुस्तफीद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस बार इनके घर बैठे ही इनके वोट डालने का बंदोबस्त कर दिया है, जिसकी खातिर गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ऐसे अफराद के लिए मखसूस पोलिंग टीमों को इनके घरों की तरफ रवाना किया है। इस हवाले से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के सिलसिले में गए दिनों डीईओ श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने बुजुर्ग और जिस्मानी तौर नाखिज वोटरों के लिए घर से ही वोट डालने की सहूलत फराहम करने की एक कड़ी के तौर पर पोलिंग टीमों को झंडी दिखाकर मजकूरा वोटरों के घरों की तरफ रवाना किया। यूं 300 के करीब वोटरों ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपने घर से ही अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। असल फायदे आमने क्या जी मैं फतबारी हस फकुन तीस मसालत हस किया वंगो तो मेहरबानी तु हम करे बोल ठीक क्या तु हम करे तो रोगु निम सगे चाट सकनी आपकी किस्मत में बड़ा शुक्रगुजार तू हूं। ज़ईफ और जिस्मानी तौर खास वोटरों के लिए इस तरह की पहल के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने इसे एक मुनफरिद और बेमिसाल तजुर्बे से ताबीर किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से ज्यादा राय दहिंदगान वोट का अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके मुल्क में जमहूरी कदरों को मुस्तहकम करने के हवाले से शराकत दार बनेंगे। उन्होंने पोलिंग अमले से कहा कि वो इस तरह के मुनफरिद और मखसूस चुनावी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाए। टुडे इज अ वेरी हिस्टोरिकल डे जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से जो होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट था, स्पेशली फॉर 85 प्लस एज्ड जो हमारे साथ वोटर्स हैं एंड डिफरेंटली एबल्ड जिनकी 40% डिसेबिलिटी है, तो उनको होम वोटिंग का जो फैसिलिटी है ईसीआई ने रखा है और आज उसका पहला दिन है। 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर जिसमें कि 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, आज से जो कि 7, 8 और 9 होम वोटिंग के लिए मुकर्रर किया गया है। और आज आप देखेंगे कि हमारी श्रीनगर की जो टीम्स हैं 18 टीम्स हैं, पोलिंग स्टाफ की टीम है, ये आज होम वोटिंग कराएंगे। ये उन लोगों की होम वोटिंग कराएंगे जिन लोगों ने फॉर्म 12D भरा है और अपना कंसेंट दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पार्लिमानी इंतखाबात 2024 में ज्यादा से ज्यादा वोटरों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश है और इससे लोगों में वोट डालने के लिए अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल को लेकर खासा जोश व खरोश पाया जाता है। बाहर के दिलअफरोज मौसम में वादी कश्मीर का हुस्न व जमाल कुछ ज्यादा ही निखर के सामने आता है और यूं पूरी वादी जन्नत निशां सयाहों के लिए ज्यादा ही पुरकशिश बन जाती है। गुलमर्ग में आजकल सयाहों की सरगर्मियां इसी हकीकत के आईनादार नजर आती है। जानिए मजीद अहवाल हमारी इस खूबसूरत रिपोर्ट में। सयाहत जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी पहलू को इस्तेहकाम बख्शने की खातिर बुनियादी अहमियत की हामिल है। यहाँ के पुरकैफ और दिलफरेब नजारे दूर दूर से फितरत के पुरसितारों को यहाँ की सैर तफरी पर आमादा करते हैं, जो इन नजारों की रंगीनी और रैनाई से सुकून और करार की दौलत से माला माल होते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग साल 2023 और 24 के माह अप्रैल तक रिकॉर्ड तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमाजगाह बना रहा है। गुज़श्ता साल जनवरी से दिसंबर तक 16,25,732 सयाहों ने इस शोहरे आफाक सयाहती मकाम की सैर की, जिनमें 10,926 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। इसी तरह रवां बरस यानी 2024 के माह जनवरी से माह अप्रैल तक 4,82,168 सयाहों ने सिर्फ गुलमर्ग की सैर तफरीह की। इनमें 4,794 गैर मुल्की सयाह भी शामिल है। बहुत सुंदर है यहाँ पे, जो मोटर बाइक है उसमें बहुत मजा आया, ATV जिसको बोलते हैं, और बहुत अच्छा। अगर स्नो हो जाता तो और मजा आ जाता, 3 दिन पहले हुआ था, लेकिन वैसे बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है और बहुत ही सुंदर है कश्मीर, बहुत अच्छा है। हम तो पूना से आए हुए हैं। अभी पूना में तो लगभग +40 टेम्परेचर है और यहाँ आने के बाद तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम तो यानी अभी जन्नत में आ गए, ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया क्लाइमेट है यहाँ पर। अभी लोग तो बहुत हेल्पफुल है,
अच्छे हैं, बहुत यानी इधर का खाना भी बहुत अच्छा है। कश्मीर में आने के बाद हम पहलगाम, सोनबर्ग, अभी गुलबर्ग में आए, तो श्रीनगर में भी रहे, तो सब जगह ऐसा क्लाइमेट है कि हम जब महाराष्ट्र से उधर 45 डिग्री टेम्परेचर और इधर अभी 10, 12, 15 डिग्री, तो ठंड भी बहुत है। तो इतना स्वर्ग है इधर कि आदमी ने अपने लाइफ में एक बार तो इधर कश्मीर में आना ही चाहिए। और लोगों के बारे में बोलना चाहिए तो जिस दिन से हम आए तो हमको तो कुछ इधर तकलीफ नहीं हुआ है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि कश्मीर जाके तकलीफ होता है, ये होता है, तो ऐसा तो हमको अभी तक ये 4-5 दिन में कुछ ऐसा लगा नहीं। तो बहुत ही अच्छा इधर का माहौल है, तो सब में एक बार तो आना ही चाहिए इधर। गुलमर्ग गंडोला भी रोज अफजों नई बुलंदियों को छू रहा है। पहली बार 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने माली साल 2023-24 में गुलमर्ग गंडोला केबल कार की सवारी से महजूज हुए, जिससे इस इदारे को 110 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हासिल हुई। गुलमर्ग के दिलकश नजारों से लुत्फ अंदोज होने वाले सैलानी कुदरत के इस हसीन और अनमोल तोहफे को जन्नत अराजी का नाम देते हैं और इसके नजारों की आगोश में खुद को पाकर खुशी से झूम उठते हैं। गंडोला राइड हम करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमने ऑलरेडी यूरोप में कर चुके हैं, परंतु हमको इंडिया का भी गंडोला राइड करना था और वो एक्चुअली कश्मीर में करना था, तो हमको बहुत मजा आ रहा है। और ये समझो कि ये स्वर्ग है, हिंदुस्तान के लिए स्वर्ग है। और यहाँ के लोग मोहब्बत वाले हैं, हेल्पफुल है, कोई डरने की जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ का खाना लाजवाब है और यहाँ का सुंदरता तो बहुत है, ये बेस्ट ही बेस्ट है। तो यही कहूँगी कि इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो आप इंडिया में ले सकते हैं, हमें बाहर विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप अपने लाइफ टाइम में ज़रूर आइए। यहाँ पे इतना सेफ है और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये कि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। नीचे से ऊपर आने तक और फेज़ 1, फेज़ 2 एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ, इट्स वेरी वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली, इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइएगा। कश्मीर जो है काफ़ी अमेजिंग है। हम 10 इयर्स पहले भी आए थे, मैं और मेरी वाइफ। इस बार हम हमारे बेटे को लेकर आए हैं स्पेशली कश्मीर और यहाँ का स्नो दिखाने के लिए। जो आपका ये गुलमर्ग है, ये सबसे अमेजिंग चीज़ है। अगर यहाँ पे गंडोला से ऊपर ट्रैवल नहीं किया तो कश्मीर आके कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो है ये सबसे अमेजिंग चीज़ है, यहाँ पे आना ही है। और टिकट्स ओनली ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन ही बुक कीजिए। सयाहत इक्तिसादी तरक्की, रोजगार की तख्लीक और सकाफती तबादले में अहम किरदार अदा करती है। यह मकामी माइशतों को मुतहरिक करने के अलावा उर्से के मकामात को महफूज रखती है। सयाहत मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम को फरोग देने के अलावा आलमी अमन और ताउन में भी अहम किरदार अदा करती है। हज 2024 के सिलसिले में वादिया कश्मीर से आज़मीन हज का पहला काफिला 9 मई को श्रीनगर के हवाई अड्डे से सफर महमूद पर रवाना हुआ। हवाई अड्डे पर सीनियर सरकारी हुकाम ने इन आज़मीन को रुखसत किया। पेश है इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। हज 2024 के सिलसिले में 320 आज़मीन के साथ पहली परवाज 9 मई को श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से जद्दा सऊदी अरब के लिए रवाना हुई। इस हवाले से हज हुकाम ने तफसीलात देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के कुल 7008 आज़मीन हज इस साल मक्का और मदीना के मुक़द्दस सफर पर रवाना होंगे। पहली परवाज 9 मई को श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना हुई। उन्होंने कहा कि इस साल कुल 7008 आज़मीन हज का सफर करेंगे, जिनमें से 6852 आज़मीन बशमूल लद्दाख के हज आज़मीन भी शामिल हैं, श्रीनगर से रवाना होंगे, जबकि 541 आज़मीन दीगर हवाई अड्डों बिलखुसूस दिल्ली से रवाना होंगे। 37 ख्वातीन आज़मीन हज बगैर महरम के हज की मुक़द्दस सफर पर रवाना हुई। हमारे इंशाल्लाह 7000 प्लस हाजी साहिबान जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। अल्हम्दुलिल्लाह सब हाजी लोगों ने रिपोर्ट किया है हज हाउस। उनकी जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ हज हाउस में ही कंप्लीट होती हैं। तो लास्ट में सिर्फ इनका इमिग्रेशन वाला रहता है। जो इमिग्रेशन इनकी होती है श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो D-5 करके हमारा रूल है, यानी डिपार्चर से 5 घंटा पहले ये रिपोर्ट करते हैं हज हाउस। उसके बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके ये हज एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं एटलीस्ट 2 घंटा पहले। तो इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद ये वज़ू नमाज वगैरह से फारिग होके हज एयरपोर्ट पे ही इनकी बोर्डिंग स्टार्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली अभी तक सारा कुछ चल रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि एवरीथिंग विल बी डन इन अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। अभी 9 से
12 तारीख तक तो 2 फ्लाइटें ऑपरेट होगी, 13 से फिर एक फ्लाइट, 15 तक हमारा जो फ्लाइट शेड्यूल है कंफर्म हुआ है, बाकी भी इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हो जाएगा। हुज्जाज किराम और इनके अहले खाना के लिए परेशानी से पाक सफर महमूद को यकीनी बनाने के लिए हज कमेटी की तरफ से मौसर इंतजाम किए गए हैं। सेहत, सिक्योरिटी और हंगामी खिदमात समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन से हुज्जाज किराम को इनकी जियारत के लिए जरूरी मालूमात और रहनुमाई से आरास्ता करने के लिए 2 मरतबा तरबियती सेशंस भी मुनक्किद किए गए हैं। हज 2024 पर रवाना होने वाले आजमीन ने सरकार की तरफ से इनके लिए किए गए तमाम इंतजामात और सहूलियात को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि वो हज के दौरान रियासत की खुशहाली और यहां अमन सुकून के इस्तेहकाम के लिए दुआ करेंगे। खुश ये अल्लाह ताला युस सफरी महमूद एस्पेशली कि गोडनेक गन मदीना शरीफ यमिश तड़फ हर कस मुसलमानस जबरदस्त तड़फ कर वातो तौर इंशाल्लाह वातो इंशाल्लाह दुरूद करान इंशाल्लाह दुरूद करान वातो इंशाल्लाह दुआ रोज कि अमन अमान गस इंशाल्लाह यूनसी बे गसन सारी सेहत सलामत रोजन इंशाल्लाह बढ़िया असल इंतजाम चाहे एयरपोर्ट पर या हज हाउस। जब आंख खुले गुंबदे खिजरा पर नजर हो, ऐसे में गुजर जाए अगर उम्र खिजर हो। चौपायों की बीमारियों की बेहतर तशखीस और निगहदाश्त को यकीनी बनाने के लिए इन्हें अवामी खुशहाली की अलामत बनाने की खातिर पशुपालन महकमे की जानिब से गुज़श्ता दिनों में श्रीनगर में अपनी नवियत की पहली आला पाया वेटरनरी लेबॉर्ट्री का कयाम अमल लाया गया। पेश है इसी हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल में वेटरनरी तरीके इलाज की तरक्की में एक अहम संगमील अबूर किया गया, जब डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर डॉक्टर अल्ताफ अहमद लावे ने एक जदीद हाईटेक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मौजूदीन बशमूल डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर, सुपरिटेंडेंट CVH, दीगर वेटरनरी अफसरान और पैरा वेटरनरी स्टाफ ने शिरकत की। नई कायम करदा लेबॉर्ट्री जदीद तरीन सहूलियात से लैस है, जिसमें हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पेशाब के तज्जिया के आलात शामिल हैं। ये सहूलियात फील्ड वेटरनरीज को इस काबिल बनाएंगी कि वो पालतू जानवरों और मवेशियों में दुरुस्तगी और कारकर्दगी के साथ जामा तशखीसी टेस्ट कराएं, जिसके नतीजे में पूरे खित्ते में जानवरों के लिए सेहत की देखभाल के बेहतर नताइज सामने आएंगे। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर अल्ताफ अहमद लावे ने इस लेबॉर्ट्री के कयाम को मवेशियों और चौपाइयों की देखभाल और हिफाजत के जिम्मन में एक अहम पेशरफ्त से ताबीर किया। तो डिपार्टमेंट हमेशा चाहता है कि हमारी तरफ से बेहतर सहूलियात ज़िला लेवल पे भी और डिवीजनल लेवल पे भी रहे, ताकि जो बीमारियां जो हमारी जो मवेशियों में या आजकल आप देखते हो रुझान पेट्स की तरफ है, उनमें जो भी बीमारियां उनको एक जदीद साइंसी तौर पे उनका डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की जाए। फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट हो सकता है। दूसरी मशीन जो हमारे पास है हेमाटोलॉजी एनालाइजर है, वो पूरी ब्लड केमिस्ट्री का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। हमारे पास हार्मोन एनालाइजर है जिसमें T3 T4 की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हमारे पास मिल्क एनालाइजर वहाँ पे हमने मुहैया रखा है जिसमें मिल्क एडल्ट्रेशन को देखा जा सकता है, चाहे जो दूध ये क्या कहते हैं वेदर इसमें कोई बीमारी तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, या जो बाहर से सैंपल ला सकते हैं हम। जो लोगों के पास दूध आता है उनको लगे कि इसमें ये उस क्वालिटी का दूध हमें नहीं दिया जा रहा है, तो उसकी अल्ट्रेशन भी हम यहाँ उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ यूरिन एनालिसिस के लिए भी हमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा है। इन सब मशीनों का एक ही हमारा मकसद है कि जो हमारा जो फार्मर है डिविजनल लेवल पे जहाँ भी यहाँ हमारे पास आए अपने जानवर के साथ या अपने पेट्स के साथ, तो जहाँ जहाँ इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो कि इसको ये टेस्ट करने लाजमी है, तो हम ये उसको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मुहैया कर रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि ये लेबॉर्ट्री कश्मीर में पशुपालन के फरोग के सिलसिले में लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर कर खुशहाली और तरक्की को एक नई जहत देने के लिए
मौसर वसीला साबित होगी। नाजरीन, इसी के साथ ही न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक मुझे अपनी मेजबान डॉक्टर महर राहतर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।